मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद करता हूं। जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में एक तरफ हमारी विरासत सोमनाथ पर्व का शुरुआत की, हम सबकी आस्था, हम सबका गर्व बढ़ाया। दूसरी तरफ ये रीजनल कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन कल यहाँ पे करते हुए जो उन्होंने प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, उससे पूरे देश में एक लहर विकास के साथ जुड़ने के लिए उत्साह सभी युवा युवतियों को, सभी उद्यमियों को मिला है। और आज जर्मन चांसलर की अहमदाबाद में विजिट है, वहाँ पे उनके साथ देश के प्रमुख सीईओज की मुलाकात है। मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके दूरदृष्टि कोण से विजनरी लीडरशिप में भारत नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और 2047 तक एक विकसित समृद्ध देश भारतवासी बनाएंगे। ये हम सबका दृढ़ संकल्प भी है, विश्वास भी है। बहुत ही अत्यंत आनंद आया आज की रीजनल कॉन्फ्रेंस सौराष्ट्र और कच्छ में भाग लेकर। ये नया प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जो शुरू किया है, उससे अवश्य इस क्षेत्र के विकास को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के व्यापार को, यहाँ के अलग अलग जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, किसानों का उत्पादन है, एमएसएमई क्षेत्र की पहचान है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। अवश्य रूप से नई दिशा और तेज गति सौराष्ट्र और कच्छ के औद्योगिकरण और विकास की यात्रा में इस रीजनल कॉन्फ्रेंस के बाद मिलेगी। ये पहली बार है कि देश के कोई भी राज्य में इस प्रकार की रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्पर्धा इस प्रकार की रीजनल कॉन्फ्रेंस से बनेगी, जो नए आइडियाज आएंगे, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसका लाभ हमारे क्षेत्र को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, व्यापार और उद्योग में बढ़त, रोजगार के साधन, निर्यात में नई अपॉर्चुनिटीज मिलकर इस क्षेत्र का उज्जवल भविष्य और विकसित सौराष्ट्र की तरफ तेज गति से आगे बढ़ने का मार्ग बने। स्वाभाविक है कि जब किसानों का उत्पादन कच्चे माल के रूप में विदेश जाता है या बिकता है तो उनकी आमदनी कम होती है। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में देश विदेश के लोग आते हैं, फूड प्रोसेसिंग के नए साधन यहाँ पे लेके आते हैं, नई फैक्ट्रियाँ आएंगी और जब वैल्यू एडिशन होगा किसान के उत्पादन पे तो जरूर उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।